Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 27 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 27 में हैं और आज हम डायरेक्शन सेंस, शैडो एंड क्लॉक प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। आज हम सन पोजीशन, शैडो डायरेक्शन और क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन के बारे में सीखेंगे। ये टॉपिक की बेसिक समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सन पोजीशन से। सन पोजीशन मतलब सूरज की स्थिति, जो कि हमें शैडो की डायरेक्शन बता सकती है। अब देखिए, मॉर्निंग में सूरज पूरब से उगता है तो शैडो वेस्ट की तरफ होती है, और इवनिंग में सूरज पश्चिम में अस्त होता है तो शैडो ईस्ट की तरफ होती है। ये रूल हमें शैडो की डायरेक्शन निकालने में मदद करती है। अब चलिए क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन मतलब हम क्लॉक की हेल्प से डायरेक्शन निकालते हैं। जैसे अगर हमें 3 बजे की डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्लॉक की हेल्प से 3 बजे की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो समझिए ये टॉपिक की बेसिक्स क्या है। अब हम शैडो डायरेक्शन बाय टाइम की तरफ देखते हैं। शैडो डायरेक्शन बाय टाइम मतलब हम टाइम की हेल्प से शैडो की डायरेक्शन निकालते हैं। जैसे अगर हमें 9 बजे की शैडो की डायरेक्शन निकालनी है तो हम टाइम की हेल्प से शैडो की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अब समझिए ये टॉपिक की बेसिक्स क्या है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ये टॉपिक की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें मॉर्निंग की स्थिति में शैडो वेस्ट की तरफ होती है और इवनिंग की स्थिति में शैडो ईस्ट की तरफ होती है। ये रूल हमें शैडो की डायरेक्शन निकालने में मदद करती है। जैसे अगर हमें 9 बजे की शैडो की डायरेक्शन निकालनी है तो हम ये रूल यूज करके शैडो की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स मॉर्निंग और इवनिंग की स्थिति में शैडो की डायरेक्शन गलत निकालते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम क्लॉक की हेल्प से डायरेक्शन निकालते हैं। जैसे अगर हमें 3 बजे की डायरेक्शन निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले में आवर और मिनट्स की स्थिति में डायरेक्शन निकालने में मदद करती है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स आवर और मिनट्स की स्थिति में डायरेक्शन गलत निकालते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम टाइम की हेल्प से शैडो की डायरेक्शन निकालते हैं। जैसे अगर हमें 9 बजे की शैडो की डायरेक्शन निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करके शैडो की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला में आर और मिनट्स की स्थिति में शैडो की डायरेक्शन निकालने में मदद करती है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स आर और मिनट्स की स्थिति में शैडो की डायरेक्शन गलत निकालते हैं, तो ध्यान रखिए। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट एंड सीज अ शैडो ऑफ अ ट्री एट 9 AM. If the shadow is 10 meters long, what is the direction of the shadow? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें 9 AM की शैडो की डायरेक्शन निकालनी है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि शैडो 10 मीटर्स लॉन्ग है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम शैडो डायरेक्शन बाय टाइम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम टाइम की हेल्प से शैडो की डायरेक्शन निकालने में मदद कर रहे हैं। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। R इक्वल टू 9, मिनट्स इक्वल टू 0, तो डायरेक्शन इक्वल टू 9 इंटू 15 प्लस 0 इंटू 0.25 इक्वल टू 135 डिग्रीज। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन इक्वल टू 135 डिग्रीज, तो शैडो की डायरेक्शन साउथ ईस्ट की तरफ है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। शैडो की डायरेक्शन साउथ ईस्ट की तरफ है, जो कि सही है। साउथ ईस्ट। ये क्वेश्चन में हम शैडो डायरेक्शन बाय टाइम फॉर्मूला यूज करके शैडो की डायरेक्शन निकाल रहे हैं। हम टाइम की हेल्प से शैडो की डायरेक्शन निकालने में मदद कर रहे हैं। ये फॉर्मूला में आर और मिनट्स की स्थिति में शैडो की डायरेक्शन निकालने में मदद करती है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट एंड सीज अ क्लॉक शोइंग 3 PM. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें 3 PM की डायरेक्शन निकालनी है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि क्लॉक 3 PM की स्थिति में है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम क्लॉक की हेल्प से डायरेक्शन निकालने में मदद कर रहे हैं। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। R इक्वल टू 3, मिनट्स इक्वल टू 0,
तो डायरेक्शन इक्वल टू 3 इंटू 30 प्लस 0 इंटू 0.5 इक्वल टू 90 डिग्रीज। स्टेप 5 कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो क्लॉक की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। स्टेप 6 फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। क्लॉक की डायरेक्शन साउथ ईस्ट की तरफ है, जो कि सही है, ईस्ट। ये क्वेश्चन में हम क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन फॉर्मूला यूज करके डायरेक्शन निकाल रहे हैं। हम क्लॉक की हेल्प से डायरेक्शन निकालने में मदद कर रहे हैं। ये फॉर्मूला में आर और मिनट्स की स्थिति में डायरेक्शन निकालने में मदद करती है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट एंड सीज अ क्लॉक शोइंग अ क्लॉक टू सीपीएम। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक? स्टेप 1 सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें 6 पीएम की डायरेक्शन निकालनी है। स्टेप 2 अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि क्लॉक 6 पीएम की स्थिति में है। स्टेप 3 अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हम क्लॉक की हेल्प से डायरेक्शन निकालने में मदद कर रहे हैं। स्टेप 4 अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। आर इक्वल टू 6, मिनट्स इक्वल टू 0, तो डायरेक्शन इक्वल टू 6 इंटू 62 प्लस 0 इंटू 0.5 इक्वल टू 180 डिग्रीज। स्टेप 5 कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो क्लॉक की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। स्टेप 6 फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। क्लॉक की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, जो कि सही है, वेस्ट। ये क्वेश्चन में हम क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन फॉर्मूला यूज करके डायरेक्शन निकाल रहे हैं। हम क्लॉक की हेल्प से डायरेक्शन निकालने में मदद कर रहे हैं। ये फॉर्मूला में आर और मिनट्स की स्थिति में डायरेक्शन निकालने में मदद करती है। स्टेप 3 अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम शैडो डायरेक्शन बाय टाइम फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हम टाइम की हेल्प से शैडो की डायरेक्शन निकालने में मदद कर रहे हैं। स्टेप 4 अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। आर इक्वल 6, मिनट्स इक्वल 0, तो डायरेक्शन इक्वल्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 इक्वल्स 90 डिग्रीज। स्टेप 5 कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन इक्वल्स 90 डिग्रीज, तो शैडो की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। स्टेप 6 फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। शैडो की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, जो कि सही है, ईस्ट। ये क्वेश्चन में हम शैडो डायरेक्शन बाय टाइम फॉर्मूला यूज करके शैडो की डायरेक्शन निकाल रहे हैं। हम टाइम की हेल्प से शैडो की डायरेक्शन निकालने में मदद कर रहे हैं। ये फॉर्मूला में आर और मिनट्स की स्थिति में शैडो की डायरेक्शन निकालने में मदद करती है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट एंड सीज अ क्लॉक शोइंग 12 पीएम। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक? स्टेप 1 सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें 12 पीएम की डायरेक्शन निकालनी है। स्टेप 2 अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि क्लॉक 12 पीएम की स्थिति में है। स्टेप 3 अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हम क्लॉक की हेल्प से डायरेक्शन निकालने में मदद कर रहे हैं। स्टेप 4 अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। आर इक्वल्स 12, मिनट्स इक्वल 0, तो डायरेक्शन इक्वल्स 12 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इक्वल्स 360 डिग्रीज। स्टेप 5 कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन इक्वल्स 360 डिग्रीज, तो क्लॉक की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। स्टेप 6 फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। क्लॉक की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, जो कि सही है, नॉर्थ। ये क्वेश्चन में हम क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन फॉर्मूला यूज करके डायरेक्शन निकाल रहे हैं। हम क्लॉक की हेल्प से डायरेक्शन निकालने में मदद कर रहे हैं। ये फॉर्मूला में आर और मिनट्स की स्थिति में डायरेक्शन निकालने में मदद करती है। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हम शैडो की डायरेक्शन निकालने के लिए टाइम की हेल्प ले सकते हैं। जैसे अगर हमें 9 एएम की शैडो की डायरेक्शन निकालनी है, तो हम टाइम की हेल्प से शैडो की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हम क्लॉक की हेल्प से डायरेक्शन निकालने के लिए क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 3 पीएम की डायरेक्शन निकालनी है, तो हम क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन फॉर्मूला यूज करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हम शैडो की डायरेक्शन निकालने के लिए शैडो की लेंथ की हेल्प ले सकते हैं। जैसे अगर हमें 10 मीटर्स लॉन्ग शैडो की डायरेक्शन निकालनी है, तो हम शैडो की लेंथ की हेल्प से शैडो की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हम क्लॉक की हेल्प से डायरेक्शन निकालने के लिए क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 12 पीएम की डायरेक्शन निकालनी है, तो हम क्लॉक की स्थिति की हेल्प से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हम शैडो की डायरेक्शन निकालने के लिए सन पोजीशन की हेल्प ले सकते हैं। जैसे अगर हमें 9 एएम की शैडो की डायरेक्शन निकालनी है, तो हम सन पोजीशन की हेल्प से शैडो की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। A person is standing at a point and sees a shadow of a tree at 12 pm. If the shadow is 15 meters long, what is the direction of the shadow? इसका आंसर पिंड कमेंट में चेक करिए। ये टॉपिक की बेसिक समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। हम सन पोजीशन, शैडो डायरेक्शन और क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन के बारे में सीखेंगे। शैडो डायरेक्शन बाय टाइम फॉर्मूला यूज करके हम शैडो की डायरेक्शन निकाल सकते हैं।
ये फॉर्मूला में आर और मिनट्स की स्थिति में शैडो की डायरेक्शन निकालने में मदद करती है। क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला में आर और मिनट्स की स्थिति में डायरेक्शन निकालने में मदद करती है। ये टॉपिक की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। हम शैडो की डायरेक्शन निकालने के लिए टाइम की हेल्प ले सकते हैं। ये टॉपिक की बेसिक समझने के बाद हम इसको सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। हम क्लॉक की हेल्प से डायरेक्शन निकालने में मदद कर सकते हैं। ये टॉपिक की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। हम सन पोजीशन की हेल्प से शैडो की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 28 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।